जय गुरुदेव। कक्षा 9 में हमने अंत में क्या निराश हुआ जाए पाठ को अधूरा छोड़ा था। आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय कानून जो है उसको एक धर्म माना जाता है। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि जब भी कोई मुकदमा चलता है और अदालत के कटघरे में कोई खड़ा होता है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है और कहा जाता है कि मैं जो भी कहूँगा कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ कानून जो है उसको धर्म माना जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। मतलब कानून व्यवस्था जो है वो एक धार्मिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर मानी जाती है, देखी जाती है। इसीलिए कानून तोड़ना मतलब धर्म तोड़ने के समान माना जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। वर्तमान समय में ये जो कानून व्यवस्था है और धार्मिक व्यवस्था है, दोनों में आज अंतर देखने को मिलता है। लोग कानून तोड़ते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वो अपने धर्म को तोड़ रहे हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। मतलब कुछ भी खराब काम करके भगवान के मंदिर पे वो माथा टेकने तो जरूर जाता है। यानी धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। मतलब लोग कानून को धोखा देते हैं, धर्म को धोखा नहीं देते। इसलिए धर्म के नाम पर सौगंध भी दिलाई जाती है कि आप जो भी कहेंगे बोलेंगे सच ही बोलेंगे, सच ही कहेंगे। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है। मतलब धर्म से डरने वाले को धर्मभीरु कहा जाता है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब कानून में जो कमियां रह गई है, संविधान में तो कोई कमी नहीं है, पर कानून को गलत तरीके से, संविधान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उसकी त्रुटियां दिखाई जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि संविधान के हिसाब से जो कानून व्यवस्था चलानी चाहिए वो चलती नहीं है और लोग जो हैं गलत काम जो है करते रहते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। अंदर जो भी दिखावा, संविधान में जो भी कहा गया है वो अलग बात है, पर संविधान से बड़ा यहाँ पर धर्म माना जाता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। धर्म के नाम पर सेवा करना, ईमानदारी बरतना, सच्चाई प्रस्तुत करना, आध्यात्मिकता मतलब धर्म के नियमों को पालन करना, ये मूल्य जो हैं अब भी बने हुए हैं, अब भी दिखाई देते हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। कभी कभी कहीं कहीं ये मूल्य दबे हुए भी दिखाई देते हैं, पर हर एक व्यक्ति के मन में ये जीवित पड़े हैं, नष्ट बिल्कुल नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। मतलब भारतीय व्यक्ति की बात हो रही है कि वो आज भी
लोगों को प्रेम करता है, दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना मतलब वो पाप समझता है, मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, वो धर्म के बनाए हुए मूल्य है और इन्हीं मूल्यों को वो आज भी मानता रहा है, आज भी मानता है, सम्मान देता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, मतलब हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्हीं मूल्यों के आधार पर जीवन जो हो यापन करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि समाचार पत्र में अक्सर आए दिन चोरी, डकैती, मूल्यों का हनन आदि प्रकार के भ्रष्टाचार के समाचार जो है छपे हुए होते हैं और इन समाचारों को पढ़ने वाला पाठक वर्ग है वो आक्रोश भी बताता है और ये आक्रोश यही बात को साबित करता है कि हम इन सब को गलत समझते हैं, इन सब को गलत मानते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जो धन का संग्रह करते हैं गलत तरीके से सम्मान प्राप्त करते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा जो है समाप्त हो जाती है। किस तरह के? तो गलत तरीके से काम करने के कारण ये सारे मूल्य जो है समाप्त हो जाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, मतलब किसी में अगर कोई गलती है, किसी से अगर गलती हुई है तो उसको समाज के आगे प्रस्तुत करना कोई गलत बात नहीं है। पर्दाफाश करना मतलब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, ये कोई गलत बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। मतलब लोग दूसरे की गलतियों को दिखाने में ज़्यादा रुचि या रस जो है दिखाते हैं, ये बात गलत है। व्यक्ति के अंदर, अपने अंदर भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। हम दूसरे की गलतियों को दिखाते हैं, उसमें ज़्यादा रस लेते हैं, तो ये बात गलत है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब दूसरे के दोषों को प्रस्तुत करना व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, मतलब किसी की बुराई करना ये गलत बात है, उसमें रस लेना गलत बात है। अपने अंदर भी बहुत सारी गलतियाँ छुपी हुई है, बुराइयाँ छुपी है। कबीर ने भी ये बात अपने एक दोहे में प्रस्तुत की है कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिला कोई। मतलब मैं जब बुरा देखने के लिए किसी को जाता हूँ तो मुझसे ज़्यादा बुरा मुझे कोई दिखता नहीं है। पर वर्तमान समय की बात करें तो हम अपने आप को दोषी नहीं समझते, दूसरे को गलत या बुरा समझते हैं। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हर एक व्यक्ति में कोई न कोई अच्छी बात होती है, पर उनकी अच्छाइयों को जिस तरह से हम बुराइयों को उजागर करते हैं, उतने ही रस से अच्छाइयों को अगर हम किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करते तो ये एक गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। मतलब समाज में हर एक समय बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है जो एक उदाहरण जैसा होता है, अच्छा उदाहरण होता है, पर लोग बुराइयों को ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं, अच्छाइयों को कम दिखाते हैं। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अच्छाइयाँ अगर बताएंगे तो लोगों के चित्त में अच्छी बातों के प्रति भी
मान सम्मान बढ़ेगा, लोग अच्छी बात को महत्व देंगे, अच्छा काम करेंगे, ये हम नहीं करते। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेखक अपना अनुभव बताते हैं कि उनको रेल में कहीं जाना होगा, टिकट लेते हैं, 10 रुपये का टिकट था और 100 रुपये का नोट दे देते हैं और टिकट लेके अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। मतलब थोड़ी ही देर हुई होगी, जो टिकट निकालने वाला टिकट मास्टर होगा वो सेकंड क्लास के डिब्बे में आता है, हर एक व्यक्ति के चेहरे को देखता है। उसने मुझे पहचान लिया, मतलब लेखक को ये टिकट मास्टर जो है पहचान लेता है और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला ये बहुत गलती हो गई थी। मतलब वो 90 रुपये वापस देता है और माफ़ी भी मांगता है कि पैसा जो है मेरे नहीं आपको लौटाए थे, मतलब मुझसे भी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मतलब तुमने भी नहीं देखा था कि 100 रुपये का नोट है और मैंने भी नहीं देखा था कि आपने 100 रुपये का नोट दिया है। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मतलब वो 90 रुपये जब वापस देता है तो टिकट बाबू के चेहरे पर एक अकल्पनीय संतोष जो है वो दिख रहा था। मैं चकित रह गया। लेखक जो है इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। मतलब ऐसी घटनाएं भी होती रहती है। तो ऐसी घटनाएं अगर घटित होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि इस दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त यानी समाप्त हो चुकी हैं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब लेखक बताते हैं कि ऐसी अनेक घटनाएं भी हुई है, चोरी और डकैती, पर ये एक ईमानदारी की घटना है जो चोरी और बेईमानी से बहुत ऊंची बात है, ऊपर की बात है। तो ये यहाँ पर लोगों के सामने अच्छाई की बात को प्रस्तुत करना उन्हें ज़्यादा उचित लगा है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। लेखक एक दिन ऐसे ही बस में जा रहे होंगे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक पूरी फैमिली के साथ निकले होंगे। उनकी पत्नी 2-3 बच्चे भी थे उनके साथ। बस में कुछ खराबी थी। मतलब बस जो है उसमें कुछ खराबी आ गई होगी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। लेखक को जहाँ पर जाना था, गंतव्य मतलब जाने का स्थान, वहाँ पर पहुँचे उससे पहले ही 5 मील पहले बस जो है बंद हो जाती है। जवाब दे देना मतलब यहाँ पर वो आगे नहीं चल सकती, बस रुक जाती हैं। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात का समय था, 10-1 बजे का समय होगा। बस में यात्री घबरा गया। जितने भी मुसाफिर होंगे रात के समय में अंधेरा, घबरा जाते हैं। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। मतलब बस जहाँ पर खड़ी रहेगी वहाँ पर कंडक्टर बस के ऊपर चढ़ा, ऊपर साइकिल रखी होगी और वो साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोग के मन में संदेह मतलब एक प्रकार का वहम, शंका जो है उत्पन्न हुई कि हमें गुमराह किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जो भी यात्री होंगे वो अब अंदर गुपसुप बातें करने लगते।
किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, मतलब कोई मुसाफिर एक दूसरे से बात करते हुए बताता है कि यहाँ पर लूटपाट होती है, डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। मतलब वो ये इस घटना को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि 2 दिन पहले इसी तरह से बस कहीं पर खड़ी रह गई होगी और बस को जितने भी यात्री होंगे सबको लूट लिया जाता है। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी सब यात्री होंगे पर किसी के साथ परिवार नहीं होगा। लेखक एक ही ऐसे व्यक्ति थे बस में मुसाफरी करने वालों में कि जिनके साथ पूरा परिवार था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, प्यास लगी होगी इसलिए पानी पानी ऐसा चिल्लाते होंगे। पानी का कहीं ठिकाना न था, रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर पानी कहाँ से लाए, मतलब कोई व्यवस्था थी नहीं। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। एक तरफ बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे तो दूसरी तरफ यात्रियों को कहीं कोई लूट न ले, इस प्रकार का डर जो है सभी यात्रियों के अंदर दिख रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। यात्री जितने भी होंगे उसमें से कुछ नौजवान युवक भी होंगे जो ड्राइवर को मारने का प्लान बनाते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब वो घबरा जाता है। हवाइयाँ उड़ना मतलब चिंतित हो जाता है कि कहीं सभी यात्री एकत्रित होकर उसको मार पीटे नहीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, जितने भी यात्री होंगे सब लोग ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, लोग मारेंगे। लेखक के सामने वो डरते हुए कहता है कि हम लोग बस की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, आप फैमिली वाले हैं, आप मुझे बचाइए। मतलब आप अगर बचाएंगे नहीं तो ये लोग मुझे अवश्य पीटेंगे, मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, लेखक भी डरे हुए थे। पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। मतलब वो इस तरह से देखता था कि सही बोल रहा हो इस तरह से। तो लेखक जो है बस में जितने भी यात्री थे उन लोगों को समझाता है कि ये मारना बुरी बात है, गलत बात है, आप लोग उसको मारना मत। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। मतलब जितने भी यात्री थे वो भी घबराए हुए थे, लेखक की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, मतलब आप इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, धोखा दे रहा है। मतलब ये हमें धोखा दे रहा है, उल्लू बना रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, मतलब उसने कंडक्टर को भेज दिया है डाकुओं को बुलाने के लिए। तो यहाँ पर ये पार्ट बाकी रखते हैं। आगे बस में क्या होता है ये जानने के लिए अगले वीडियो में आपको पार्ट की पूरी स्टोरी जो है समझने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।